भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वो तो हमारे हालात उस वक्त थोड़े ख़राब थे, इसीलिए अंग्रेजों ने हम पे शासन करके वो सोना और कोहिनूर ये सब लेके चले गए। 95% गोल्ड इंडिया का केवल एक खदान केजीएफ से निकाला जा रहा था, यानी कि लगभग इतना अमाउंट में गोल्ड निकाला जा रहा था। अगर आज की बात करूँ ना, जो हम लोग आज गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, उस वक्त ऐसी कोई भी नीड नहीं थी। और उस टाइम पे ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन बन गई थी। शुरुआती सालों में ही केजीएफ दुनिया की वन ऑफ द डीपेस्ट एंड प्रोडक्टिव गोल्ड माइन बन जाती। पूरे एशिया के अंदर केजीएफ 1902 में इकलौता एक ऐसा प्लांट था जिसको इलेक्ट्रिसिटी और पानी से जोड़ा गया था। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसे भारतीय संस्कृति में पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन आज के दिन अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप गोल्ड नहीं खरीदोगे। आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके उसको फ्यूचर में उससे अच्छा लाभ कमाना चाहोगे। क्योंकि आज की बात करें तो आज अगर आप मार्केट में 1 किलो सोना खरीदने जाते हो तो उसकी कीमत लगभग 52 लाख रुपए पड़ती है। और इतनी ज़्यादा वैल्यू होने के बाद कोई भी मिडिल क्लास फैमिली नहीं होगी जो इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगी। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई? क्योंकि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे, तो इतना सोना भारत में पहले निकलता कहाँ से था? यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसका नाम है केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड। आप सही समझ रहे हो, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ जो रॉकी भाई ने जलवा दिखाया केजीएफ के, लेकिन मैं आपको उसकी कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ आज। 2018 में एक कन्नड़ मूवी आई थी जिसका नाम था केजीएफ। मूवी काफ़ी सुपरहिट गई थी और अभी उसका रिसेंटली चैप्टर 2 का जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, वो 14 अप्रैल को आ रही है। लेकिन ये मूवी एक फिक्शनल मूवी है, यानी कि इसमें दिखाए गए जितने भी सीन हैं वो क्रिएट करे गए हैं, ऐसा सच में नहीं हुआ था। अगर मैं इस गोल्ड माइन की लोकेशन के बारे में बात करूं तो भारत के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में एक जिला है, उसका नाम है कोलार। उस कोलार जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे ये सोने की खदान स्थित है। और अगर हम बात करें भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बारे में तो वो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, यानी कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ बेंगलोर की। तो इतना दूर न जाते हुए हम लोग पहले बात कर लेते हैं केजीएफ की हिस्ट्री के बारे में। तो जब अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रेस मीडिया लाया गया था तो इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ अखबारों में छपी थी कि मतलब कोलार गोल्ड फील्ड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सोना मिलने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजों का कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर टाइम आता है 1871 यानी कि 1871 में एक ब्रिटिश रिटायर्ड फौजी थे जिनका नाम था माइकल लेवल। उन्होंने जब ये आर्टिकल पढ़ा उनके बाद उनके माइंड में ये चीज़ आई कि इस फील्ड का सर्वे करना चाहिए। तो 1871 के बाद से लगभग 1875 तक लगभग 4 साल माइकल ने इसका सर्वे किया, लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर 1875 में उनको समझ में आया कि इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई इन्वेस्टर होना चाहिए। तो 1875 में सबसे पहले उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली कि अगर आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इससे काफ़ी वेल्दी बनाया जा सकता है इंग्लैंड को, क्योंकि है तो ब्रिटिशर, सोचेगा तो अपने देश के बारे में ही। गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद भी गवर्नमेंट ने माइकल का इतना साथ नहीं दिया, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो एक फील्ड का इतना बड़ा सर्वे कर सके। तो ऐसे में माइकल को ज़रूरत पड़ी किसी इन्वेस्टर की। और फिर साल आता है 1880। 1880 में माइकल को एक इन्वेस्टर फर्म मिलती है जिसका नाम होता है जॉन टेलर एंड सन्स। ये फर्म माइकल के साथ काम शुरू कर देती है। तो काम शुरू करने के कुछ शुरुआती सालों में ही केजीएफ दुनिया की वन ऑफ द डीपेस्ट एंड प्रोडक्टिव गोल्ड माइन बन जाती है। और उसके बाद मतलब लोगों को भी ये समझ में आने लग जाता है, ब्रिटिशर्स भी ये चीज़ समझ जाते हैं कि इंडिया माइंस और मिनरल्स के मामले में कितना एनरिच है। फिर उसके बाद साल आता है 1890, जब ये फर्म जॉन टेलर एंड सन्स अपने काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी तक ये लोग लेबर का यूज़ कर रहे थे, इसमें मशीन कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी जा रही थी। तो अब उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से कुछ माइनिंग मशीन्स बनाई, जिससे कि जो खदानों में खुदाई होगी वो मशीनों के द्वारा की जाएगी, जिससे कि एट अ टाइम कम टाइम में ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। तो ऐसे में ये जो मशीन लगाई गई थी ये इतनी कारगर साबित हुई कि लगभग आने वाले 100 साल तक इन मशीनों को बदला नहीं गया। और लगभग 1890 से 1990 तक यही मशीन यूज़ की गई माइनिंग करने के लिए। तो हम 100 साल पे इतना ना आगे जाते हुए पहले अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं और वापस से अपनी स्टोरी पे आते हैं। साल 1890 में मशीन्स लगने के बाद अगला जो साल आता है वो आता है 1902। ये साल केजीएफ के लिए बहुत बड़ी क्रांति के रूप में निकल के आता है, क्योंकि 95% गोल्ड इंडिया का केवल एक खदान केजीएफ से निकाला जा रहा था।
यानी कि लगभग इतना अमाउंट में गोल्ड निकाला जा रहा था। अगर आज की बात करूँ ना, जो हम लोग आज गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, उस वक्त ऐसी कोई भी नीड नहीं थी। और उस टाइम पे ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइन बन गई थी। और जब इतने बड़े लेवल पे कभी भी काम होगा तो उसके लेबर और लेबर को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो इसी को देखते हुए केजीएफ के आसपास डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। घर बनाए जाने लगे, रोड बनने लगे, क्लब हाउस बनने लगे, शॉप्स बनने लगी। तो केजीएफ का डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पर। और इसी को देखते हुए जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वो हुई थी कावेरी पावर प्लांट का लगना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कावेरी पावर प्लांट से इसको बिजली सप्लाई हो रही थी और केजीएफ फील्ड के ही पास एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई थी, जिसकी वजह से केजीएफ के आसपास रहने वाले लोगों को पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मिल रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब केजीएफ के अंदर बड़े लेवल पे सोना निकाला जा रहा था तो लगभग पीक टाइम पे यहाँ पर 30,000 वर्कर काम किया करते थे। तो उनके लिए बिजली पानी का सप्लाई बहुत ज़रूरी था। इसीलिए 1902 को बहुत बड़ी क्रांति माना जाता है कि कोलार गोल्ड फील्ड का जो उद्धार हुआ था वो 1902 से होना शुरू हुआ। तो वापस से आते हैं हम अपनी स्टोरी पे कि जहाँ 1880 में माइकल ने एक फर्म जॉन टेलर एंड सन्स के साथ इस गोल्ड माइन के अंदर काम करना शुरू किया था। उसी के बाद लगभग 76 सालों तक यहाँ तक इस फर्म ने इसको चलाया और 1956 तक लगभग 900 टन सोना ये सोने की खान से निकाल चुके थे। तो 1956 का मतलब है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके लगभग 9 साल बाद भी यहाँ पर सोना ब्रिटिशर्स ही निकाल रहे थे। तो 1956 में फिर ऐसा क्या हुआ? 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसमें कि नए नए स्टेट्स बनाए जा रहे थे, कुछ भाषा के आधार पे, कुछ वहाँ की संस्कृति के आधार पे। तो उसमें पहला राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पे, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। उसी तरीके से एक और स्टेट बनाया गया था मैसूर। तो मैसूर की गवर्नमेंट को ये सोने की खान दे दी गई थी क्योंकि वो उनके हिस्से में आई थी। तो अब इस सोने की खान की जो देखरेख कर रही थी वो मैसूर की गवर्नमेंट के हाथ में थी। उसमें से सोना निकालने का काम मैसूर गवर्नमेंट करती रही और उसके बाद फिर साल आता है 1972। 1972 में एक संस्था बनाई गई थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम था भारत गोल्ड माइन लिमिटेड यानी कि BGML। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी संस्था बनाई गई थी कि जिससे अब पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी गोल्ड माइन हैं उन सबको ऑपरेट करने का काम, उन सब के देख रेख का काम, उनसे सोना निकालने का काम, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये संस्था करेगी। बेसिकली इसमें सिंपल सा आंसर इतना बनता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट से लेके पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास KGF को ऑपरेट करने की पावर आई थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इनिशियल फेज़ में इस खान से सोना निकाला जाता था तो इसकी क्रस्ट की अपर लेयर में ही सोना मिल जाता था। लेकिन आज 1972 में ये सिचुएशन बन गई थी कि इसमें से लगभग 3 या 4 ग्राम ही सोना निकल पाता था। तो ऐसे चलते चलते मतलब इनका प्रोडक्शन कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन प्रॉफिट डे बाय डे बहुत घटता जा रहा था क्योंकि मेहनत ज़्यादा लग रही थी पर इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, इतना आउटपुट नहीं मिल रहा था यहाँ से। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि शायद आने वाले टाइम में हमें इसमें कुछ सुधार करने होंगे, लेकिन उसका भी मौका गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद साल आता है 1990, जिसमें कि एक सर्वे किया गया जिससे ये पता लगा कि जब आज से 100 साल पहले 1880 में ये काम शुरू किया गया था तब 1 टन जो मेटल निकाला जाता था उसमें लगभग 47 ग्राम से 50 ग्राम तक सोना निकलता था। और आज 1990 में अगर 1 टन सोना निकाला जाता है तो उसमें केवल 3 ग्राम सोना निकलता है। तो यानी मेहनत ज़्यादा हो रही है पर आउटपुट नहीं निकल रहा है। और ये जो कोलार गोल्ड फील्ड थी इससे इतना सोना निकाला गया था कि इसकी डेप्थ लगभग 3 किलोमीटर हो गई थी, यानी पूरे वर्ल्ड में सेकेंड डीपेस्ट गोल्ड माइन हो गई थी एक टाइम पर ये। फिर उसके बाद साल आता है 2001। 28 फरवरी 2001 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये खदान बंद कर दी जाती है, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे सरकार काफ़ी रीज़न देती है कि मतलब एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत महंगा पड़ रहा था, उसके हिसाब से गोल्ड उतना नहीं निकाल पा रहे थे वो लोग। दूसरा, एनवायरनमेंट को देखते हुए काफ़ी रीजंस बताए जा रहे थे। और एक सर्वे में ये भी कहा गया था कि लगभग पिछले 120 सालों में इस खदान में 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसके साथ सबसे मेन रीज़न जो निकल के आता है वो था कि गोल्ड की वैल्यू का गिर जाना। 2001 में गोल्ड की वैल्यू एकदम से इतनी गिरी थी कि मतलब कोलार गोल्ड फील्ड को ये बताया जाता है इसी वजह से वो बंद हुई है। लेकिन जैसे ही इस खदान को बंद किया गया उसके बाद एक इतना बुरा एडवर्स इफेक्ट पड़ा था कोलार के लोगों को, जो कोलार डिस्ट्रिक्ट के लोग थे। क्योंकि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, आज इसकी पॉपुलेशन लगभग 4.5 लाख है और 2001 में जब इसको बंद किया गया था लगभग 2.5 लाख पॉपुलेशन थी वहाँ की।
और जैसे ही ये बंद हुई थी उसके बाद लोगों को 100 किलोमीटर दूर, लगभग जिसमें 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगा के ये लोग बेंगलोर जाते थे, वहाँ काम करते थे, वहाँ से वापस आते थे। तो एकदम से ऐसी बेरोज़गारी आई थी क्योंकि सब बेरोज़गार हो गए थे जैसे ही वहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड बंद हो गई थी, क्योंकि उनका घर ही उससे चलता था। और आज भी KGF के आसपास 50% लोग ऐसे रहते हैं जिनके एंसेस्टर्स कोलार गोल्ड फील्ड में काम किया करते थे। तो यही थी स्टोरी कि इंडिया में से जहाँ 95% गोल्ड एक टाइम पे निकाला जा रहा था, लगभग 900 टन सोना जिससे निकाला है, इसीलिए हम भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड वालों ने हम पे राज किया और वो इस सोने को इंग्लैंड ले गए। तो यही था आज की पूरी स्टोरी में कोलार गोल्ड फील्ड की, कि भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वो तो हमारे हालात उस वक्त थोड़े ख़राब थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने हम पे शासन करके वो सोना और कोहिनूर ये सब लेके चले गए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू।